हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सही है कौन गलत है। हमें इसके लिए कारण भी देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो आप समझिए, यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है और इस बिंदु को हमने नाम दिया ओ। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक बिंदु से होकर के जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देखिए, क्या एक बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। समझिए, एक रेखा हमारी ये हो गई, दूसरी रेखा हमारी इसी बिंदु से होकर के तो जा रही है, ए बी हो गई। एक रेखा ए बी हो सकती है, एक रेखा ए बी हो सकती है। इसी तरीके से एक बिंदु से जाने वाली आप लोग देखिए कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए इस तरीके से बिंदु तो हमारा ओ ही है और इस बिंदु ओ से जाने वाली कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। आप लोग यहां से देखिए, आप लोग के समझ में आ गया कि एक बिंदु से होकर के जाने वाली हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो लिख दीजिए, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिया गया है, एक बिंदु से होकर जाने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, असत्य है। कारण आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य रेखाएं, अगर हमारे पास दो भिन्न बिंदु हैं, समझिए एक हमारे पास बिंदु P हो गया और दूसरा बिंदु हमारे पास Q हो गया। तो क्या बिंदु P और Q से, देखिए दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। आप लोग देखिए, एक बिंदु P हो गया, दूसरा बिंदु Q हो गया। तो बिंदु और P और Q को जब हम मिलाते हैं तो हमें केवल और केवल एक ही रेखा मिल रही है। क्या कोई दूसरी रेखा मिल सकती है? अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, देखिए दूसरी रेखा मिल जाएगी। इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे दूसरी रेखा मिल रही है, लेकिन ये बिंदु P और Q पर नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिंदु P और Q को मिलाने पर केवल एक और केवल एक ही रेखा होती है। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली की असंख्य रेखाएं हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से हमारा कैसा हो गया, असत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शांत रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, ये स्टेटमेंट कैसा है, सत्य है। आप समझिए, हमारे पास कोई शांत रेखा है, कोई रेखा है इस तरीके से है, और ये जो रेखा है इसको अगर हम लोग चाहें इस तरफ बढ़ाने के लिए तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ चाहें तो इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। जितना मर्जी आप उतना बढ़ा सकते हो, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो। तो अगर हमारे पास कोई शांत रेखा है तो उस शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। स्टेटमेंट कैसे है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। जी हाँ, अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर होगी। आप लोग समझिए, एक हमारे पास वृत्त ए है और दूसरा हमारे पास वृत्त ए है। ये दोनों वृत्त बराबर कब होंगे, जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी तभी तो वृत्त बराबर होंगे। तो अगर त्रिज्या इसकी आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, तो दोनों वृत्त कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, तो यहाँ पे ये जो आकृति 5.9 है, आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए। आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए। यदि ए बी बराबर पी क्यू है, यहाँ पे ये जो ए बी आपको दिख रहा है, ये ए बी रेखा बराबर है किसके, पी क्यू रेखा के। नेक्स्ट देखिए, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। यहाँ पे ये जो पी क्यू है वो बराबर किसके है, एक्स वाई के। ए बी लिखते चलिए, हमें दिया है क्या, ए बी बराबर है पी क्यू के
और क्या दिया, पी क्यू बराबर एक्स वाई के, पी क्यू बराबर एक्स वाई के, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा क्या, ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। आप लोग यहां से देखिए ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है, तो यहां पर पी क्यू के स्थान पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू के स्थान पे ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो बराबर किसके होगा, एक्स वाई के। तो ए बी स्टेटमेंट कैसा है, सत्य है। तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें किस प्रकार परिभाषित कर पाएंगे। तो नंबर 1 समांतर रेखाएं हैं, क्या है, नंबर 1 समांतर रेखाएं हैं, नंबर 2 लंब रेखाएं हैं, नंबर 3 रेखाखंड है, नंबर 4 वृत्त की त्रिज्या है, और नंबर 5 क्या है, वर्ग है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन यहाँ से राइट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशंस आप लोग यहाँ से राइट करिए। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, आप लोग यहाँ से समझिए, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। आप लोग समझिए हमारे पास दो सीधी रेखा, एक कोई रेखा ए बी हो गई इस तरीके से, और कोई दूसरी रेखा हमारी क्या हो गई, हमने इसको पी क्यू ले लिया। आप लोग इस बात से भी समझ सकते हो, अगर इनके बीच की ये जो दूरी है वो सब जगह पर एक समान है, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ पे बात करें, इसके बीच की दूरी की अगर समान है हर जगह पे, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इस बात को आप लोग ये से भी समझ सकते हो। दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि अगर इस पे कोई भी बिंदु है, इस पे कोई बिंदु है, दोनों में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो इस तरह की रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो आप लोग समांतर रेखा को समझ गए होंगे। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई रेखा ए बी है, कोई दूसरी रेखा पी क्यू है, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सब जगह पर अगर एक जैसी है, तो इस तरह की दोनों रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समांतर होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, लंब रेखाएं, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं कहलाती हैं। आप समझिए एक रेखा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ए रेखा हमारी ए बी हो गई, ए रेखा हमारी क्या हो गई, ए बी हो गई, और नेक्स्ट कह रहा एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा हमारी क्या है, समझिए पी क्यू है। ए रेखा क्या है, पी क्यू है। दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, देखिए रेखा ए बी पी क्यू पर, देखिए रेखा ए बी हो गया और रेखा सी बी हो गई, नॉट पी क्यू, रेखा ए बी सी बी। तो यहाँ पे जो सी बी है ए बी पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ऐसी रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी, लंब रेखाएं कहलाएंगी। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। आप लोग समझिए जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी रेखा इस तरीके से है, ये रेखा ए बी हो गया, यहाँ पे कुछ बिंदु हैं, समझिए हमने बिंदु सी और डी ले लिया। अब रेखाखंड क्या होता है, यहाँ पे जो रेखा ए बी, अगर हम यहाँ से इतना पार्ट निकालें कुछ इस तरीके से, जो रेखा का खंड होगा वही रेखाखंड होगा। समझ गए आप लोग। ये सी डी क्या कहलाएगा, सी डी रेखाखंड कहलाएगा। तो देखिए क्या होगा, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं और रेखाखंड कहलाता है। क्या है, रेखाखंड।
ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये लंब रेखा है। नेक्स्ट देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो आप लोग समझिए हमारा क्या है, वृत्त है। वृत्त में एक सेंटर होता है, ये जो सेंटर है वृत्त के केंद्र से उसकी जो परिधि है, देखिए वृत्त की ये परिधि होती है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक कोई रेखाखंड ड्रॉ करें, इस तरीके से कोई रेखाखंड ड्रॉ करें, तो ये जो रेखाखंड, चलिए नाम दे दे रहे हैं ओ ए, ये जो रेखाखंड ओ ए है यही क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या आप लोग समझ गए। चलिए वर्ग की बात कर लें। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण समकोण हों, वर्ग कहलाता है। तो इसको भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। समझिए, अब जैसे यहाँ पे जो आकृति आप लोग देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा, यहाँ पे जो सारी साइड्स हैं, देखिए ए साइड बराबर है इस साइड के, बराबर है इस साइड के, बराबर है इस साइड के, यानी कि जो चारों साइड्स आपको दिख रहे हैं क्या हैं, एक समान हैं। और इनके ये जो एंगल है, देखिए इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।